आलसी गधा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह गधे पर बाजार से माल ढोकर लाता था। एक दिन व्यापारी ने नमक के बड़े बड़े बोरे गधे की पीठ पर लादे। इतने भारी बोझ से गधे का दम निकला जा रहा था। अचानक रास्ते में नदी के किनारे उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। किसी तरह संभल कर वह उठा तो हैरान था, क्योंकि उसकी पीठ पर लदा भार अचानक हल्का हो गया था। दरअसल नमक पानी में घुल गया था। अगले दिन फिर व्यापारी ने गधे के पीठ पर नमक के भारी बोरे लादे। गधा जब नदी पर पहुंचता तो जानबूझकर फिसलकर पानी में जा गिरा। उसकी पीठ का भार फिर कम हो गया। गधे के मालिक ने देख लिया था कि आज गधा जानबूझकर फिसला है, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रूही के बोर लादे। नदी पर आकर गधा जैसे ही फिसलकर नदी में गया तो रूही ने पानी सोख लिया और बारी हो गई। गधे को अब अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। खटमल और बेचारी जूं। एक राजा के शयन कक्ष में मंदविसर्पिणी नामक जूं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वहां राजा की शाही की सफेद चादरों के बीच चुप कर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा के रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी शाही पर जूं के होने का आभास नहीं था। इस तरह जूं के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक खटमल उस शयन कक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जूं ने उससे भागने का प्रयास किया। वह उसके कारण किसी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहती थी, किंतु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी में जूं से बोला, मंदविसर्पिणी बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा कर रही हो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ। पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज यहाँ के राजा के मीठे रक्त का पान करती हो। आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद ले लेने दो। जूं खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने उसे वहां रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही उसे आगाह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्त पान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्त पान करते समय राजा को कोई पीड़ा ना हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। खटमल ने जूं को वचन दिया कि जब तक वह राजा का रक्तपान नहीं करती वो भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा
शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तनकर सो गया। इधर जून राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर कटमल की जीभ लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जूं के पहले जाकर राजा पर अपने पैने दांत कड़ा दिया। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़पकर उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाया और कहा, इस शाये में अवश्य जुओं का कटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। दीपक जलाकर चादर की तह कंगालानी प्रारंभ की। जूं हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। कटमल राजा को काटकर पलंग के पायों के जोड़ में जा छुपा था। संतरियों की दृष्टि जूहू पर पड़ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मसल दिया। इस तरह कटमल की बातों पर विश्वास कर जूहू मारी गई। सीख: अज्ञात या विरोधी स्वभाव के व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना हानिकार है। उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। बोलने वाली गुफा। एक जंगल में करनाकर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। कोई शिकार हाथ नहीं लगाता। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा काली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं चुपकर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मार कर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में चुपकर बैठ गया। वह गुफा दक्षिपूचक नामक गीदड़ की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरा वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ ना बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह न हो जाए और वह वापस ना चला जाए। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया।
वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। सीख: भविष्य के संकट को बांधकर जो बचने की युक्ति निकाल ले वह बुद्धिमान होता है।